हमने अभी तक खलों की वंदना सुनी, संतों की वंदना सुनी, पर साधु महात्माओं की और खलों की वंदना करने के बाद में बाबा तुलसी फिर संत और असंत दोनों की वंदना कर रहे हैं। मतलब पहले तो वो अकेले अकेले की वंदना कर रहे थे, फिर अब दोनों की कर रहे हैं और ऐसे ढंग से वंदना की है उन्होंने दोनों की कि जिससे हमारी समझ में आ जाए कि हमें हमारे क्या काम का है और हम किस ओर जा रहे हैं। ये दोनों की बड़ा प्यार के साथ वो वंदना कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वो, बंदौ शांता असज्जन चरना, बंदौ शांता असज्जन चरना, ओ भय दुख प्रद ओ भय बीज कछु वरना, दुख प्रद ओ भय बीज कछु वरना, बेचरते को प्राण हर लेहि, बेचरते को प्राण हर लेहि, और मिलत एका दुख दारुण देहि, मिलत एका दुख दारुण देहि। बाबा तुलसी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, बंदौ संत असज्जन चरना, मैं दोनों के चरणों की वंदना कर रहा हूं, क्योंकि दोनों ही दुख देने वाले हैं। यानी कि ऐसी बात नहीं कि दुख देने वाले नहीं है, दोनों ही उभय दुख प्रत उभय बीच कछ वरना। यानी कि संत सज्जन की वंदना करते हुए वो हमें कह रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि दुख प्रद यानी दोनों ही दुख के कारण हैं। क्या कारण है कि उभय बीच, दोनों के बीच में कुछ अंतर है, उसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके लिए ग्रहण करने योग्य है, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा तुलसी हमें, और कह रहे हैं कि बिछिरत का प्राण हर लेहि, और मिलत का दुख दारुण देहि, मिलत का दुख दारुण देहि। बिछिरत, एक बिछड़ने से, अगर हम संतों के पास जाते हैं या संत हमारे पास आते हैं, तो अगर उनसे हमारा बिछड़न होता है तो मानो प्राण उन्हीं के पास रह गए, यानी प्राण हल्ले, यानी कि हमारे अंदर जो ऐसा उनके मिलने से प्रेम हमारे अंदर बढ़ जाता है परमात्मा के प्रति, कि जैसे ही वो हमसे अलग होते हैं वैसे ये लगता है कि मेरे प्राण इनके साथ जा रहे हैं। और मिलत एक दुख दारुण दे, और असज्जन जो हैं, खल जो हैं, वो जब हमें मिलते हैं तो लगता है कि मानो वो दारुण दुख ही देंगे, देते भी हैं। खल करते भी क्या है, वो हमारे लिए दारुण दुख ही तो देते हैं। एक मिलने पर सुख देते हैं और एक मिलने पर दुख देते हैं, क्योंकि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी अपनी जैसी जिसकी प्रकृति है वैसा वैसा इंसान के सामने रिजल्ट आता है। तो अगले फिर बता रहे हैं कि उपजय का संगा जग माही, जला जा जो काजे माँ गोला बेलेगा। बिछरत एक प्राण हवले बात कह रहे थे, और अगले बता रहे हैं हमें कि उपजय एक संग जगमाही, दोनों ही एक संग उपजते भी हैं। जलज जोज जिम जग जल बिलगाही, जलज यानी कि
कमल का फूल और जोंक दोनों ही जल से पैदा होते हैं। साध असाध जो हैं दोनों ही इसी संसार से पैदा होते हैं। पर संत जब हमसे बिछड़ते हैं तो कितना दुख होता है। देखो, जब सुंदरकांड में हनुमान जी सीता मां से अलग होते हैं तो जैसे तुम कऊ कप कैविद राखूं प्राणा तुम तात कहते अब जाना। हे कपि, अब मैं किस प्रकार से प्राण रखूं कि तुम भी अब मेरे पास से जाने को कह रहे हो। ऐसे ही अगले चौपाई में आप बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें, उपजय एक संग जग माही जलज जो कजिम गुण बिलगाए। जैसे कमल का फूल और चूंक यानी दोनों ही जल से प्रकट होते हैं, जल में रहते हैं, पर गुण कितने अलग हैं। कमल का फूल देवताओं की पूजा में काम में आता है और वातावरण को शुद्ध करता है, खुशबू देता है, ताल की शोभा होती है उससे। वहीं पर जोंक जो होती है वह अगर इंसान के चिपट जाए तो खून ही पीती है। दोनों एक ही जगह से पैदा हुए हैं। ऐसे ही सुधारे सुदा समा सारे असाधु के सुधारे सुदा समा साधे असाधु जनक एक जगह चल दे अगाधु। और जनक एक जगह जला दे अगाधु सुधारे सुरा समा साधे असाधु जनक एका जागा जला दे अगाधु। सुधा सुरा संसाद साधु, जैसे सुधा माने अमृत और सुरा माने मदरा, दोनों पैदा समुद्र से ही हुए, पर गुण कितने अलग अलग हैं। सुधा पीने से इंसान अमर हो जाता है और सुरा पीने से मनमस्त हो जाता है, यानी अपने आप को भूल जाता है, बेहोश हो जाता है। कितना अलग अलग है, यानी कि पैदा एक ही जगह से हुए हैं। लोग उपमा भी कहते हैं तो एक ही बाप की औलाद, पर कुछ भी नहीं, अपने अपने कर्म लेकर हम यहाँ आते हैं और जैसे जैसे जिसके कर्म होते हैं वैसे वैसे उसके आचरण, वैसा वैसा उसका स्वभाव, वैसी वैसी उसकी रहनी। पर रहनी कहीं सुधरती है, संभलती है। इन सबसे क्या हम सीख ले रहे हैं? रामायण के माध्यम से हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि संतों के अगर बीच में हम जाते हैं तो हमारे अंदर परमात्मा का प्यार पैदा हो जाता है, परमात्मा की करुणा पैदा हो जाती है और हम परमात्मा से मिलने लायक हो जाते हैं। इस दुनिया में हम संसार में शांति के साथ जीते हैं और ऐसी शांति के साथ जीते हैं कि हमारे लिए किसी प्रकार से जो है परेशानी नहीं होती। पर अगर कि हम खलों के साथ रहते हैं तो अशांति के साथ हम जीते हैं और इस दुनिया में किसी काम के नहीं होते। तो रामायण हमें यही सीख दे रही है कि हमारे अंदर परमात्मा से मिलने की अगर कहीं आँख खुलती है, ज्ञान होता है या परमात्मा से मिलने के लिए करुणा जगती है, प्यार जगता है, तो संत महात्माओं की संगत से ही होता है। तब बता रहे हैं कि सुधा सुरासम, बड़ा अंतर है साधुओं में और असाधुओं में, खलों में, क्योंकि एक बिल्कुल अमृत के समान है तो दूसरा मदरा के समान है। जनक एक जग जल दे अगाधु, दोनों एक ही जगह से पैदा हुए हैं, यानी जलदी यानी के समुद्र से ही दोनों प्रकट हुए हैं। ऐसे ही साधु भी जग से पैदा हुए हैं और असाधु भी इसी जग से पैदा हुए हैं, पर करनी दोनों की अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग करनी है। इसीलिए बाबा तुलसी
समझा रहे अगले हमें, भाले अन भाला निज निज कर तूती, लहता सुजा से आपा लोक विभूति। के भाले अन भाला निज निज कर तूती, भल अनभल, यानी कि कोई भला है या कोई बुरा है, या कोई भलाई की ओर जा रहा है या कोई बुराई की ओर जा रहा है। अपनी अपनी करतूती, अपनी अपनी करतूती के अनुसार लहत सुजस, कोई यश पा रहा है और कोई मतलब कहने के अबजस पा रहा है। और दोनों की विभूति यानी दोनों का जो है ये धन कह लो आप विभूति के लिए, या संपत्ति कह लो विभूति के लिए, ये अपना अपना इकट्ठा कर रहा है। भल, अच्छा भलाई क्या है? ग्रंथों में, साधनों में या जो कुछ भी है वो एक ही भलाई है। वो भलाई है कि मेरा राम के चरणों में प्यार हो जाए। अगर राम से मेरा प्यार हो जाता है तो यही भलाई है। और ये भलाई तभी हमारे अंदर बढ़ती है, ये भलाई तभी हमें मिलती है कि जब भैया हम संतों का संग करते हैं। और वो एक दिन की बात नहीं है, लगातार जब हम उनका संग करते हैं। और संत किसे कहते हैं, ये बहुत अच्छे ढंग से पीछे हमें समझाया गया, जो वास्तव में पर दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, या जिनमें इस संसार में लेश मात्र भी जिन्हें लगाव नहीं, जिनका लगाव हर हाल में राम के साथ है, उन्हें हम संत कहते हैं। तो जैसे के संग में हम रहते हैं वैसा ही रंग हम पर चलता है, वैसी रंगत हमें मिलती है। जैसी संगत वैसी रंगत। तो भाले अनभाले निज निज करतूती, निज निज अपनी अपनी करतूती है। और क्या लहत सुजस या पर लोक विभूति, कोई यश पाता है यहाँ पर, कोई अपयश पाता है। ये दोनों प्रकार की संपत्ति इकट्ठी करते हैं और कह रहे हैं के सुधारे सुधाकर सुरा सारा साधु, गराले अनाला काले माला सारा व्याधु। सुधारे सुधाकर सोरा सारा साधु, गराले अनाला काले माला सार व्याधु, गराले अनाला काले माला सार व्याधु। सुधा सुधाकर, सुधा कहते हैं अमृत से, सुधाकर कहते हैं पूर्ण चंद्रमा से। जिस चंद्रमा से अमृत की किरणें निकलती हैं उसे सुधाकर कहते हैं। सुधा सुधाकर सुरसर साधु, सुरसर कहते हैं गंगा जी को। ये तीनों की उपमा दी बाबा तुलसी ने, ये तीनों के समान ही साधु हैं। कैसे? सुधा के समान। सुधा के समान क्या चीज है उनके अंदर? अमृत में सनुही बाणी, यानी राम नाम से सनुही बाणी। उनके अंदर से जो बाणी निकलती है वो बिल्कुल अमृत का काम करती है। क्या काम करती है? कि जो उनके अंदर से बाणी निकलती है वो परमात्मा की याद में निकलती है, परम पावन प्रभु की याद में निकलती है, और वो हमारे लिए अमरता की ओर ले जाती है। यानी कि उनके मुखार बिंद से निकली हुई बाणी, संतों के मुखार बिंद से निकली हुई बाणी अमृत का काम करती है। अमृत भी हमें अमर कर देता है, और अमृत में और संतों की बाणी में बहुत बड़ा अंतर है। इतना बड़ा अंतर है कि हम समझ भी नहीं सकते। जब श्रीमद् भागवत पुराण के लिए सुखदेव जी सुनाने लगे तो देवता लोग अमृत का कलश लेके वहां आ जाते हैं,
और वो सुखदेव जी से कहते हैं कि आप राजा परीक्षित के लिए ये अमृत का कलश दे दीजिए, अमृत पिला दीजिए, जिससे ये अमर हो जाएं, और बदले में हमें ये सत्संग रूपी अमृत, सत्संग रूपी कथा, भागवत रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। बड़ा डांट करके भगाया है सुखदेव जी ने उन्हें कि आप व्यापारी हो और यहाँ व्यापार नहीं है। तो कहने के लिए बाबा तुलसी लिख रहे हैं, सुधा सुधा कर सुरसर साधु, पर सुधा से भी बड़ा है, क्योंकि अमृत पीने से या अमर होने से कोई परम पिता परमात्मा का प्यार नहीं पा लेता। बहुत बड़ी उम्र की रावण ने, पर किस काम की? अंत में वो कहीं ना कहीं बेकारी में गिना गया। आज उसका नाम कहीं ना कहीं बुराई के साथ लिया जाता है, और हम हर साल दशहरे को उनका पुतला दहन करते हैं। समझने की बात है, गहराई से उतरने की बात है कि अमृत से भी बड़ी उपमा संतों की पहाड़ी की कही है, और इतनी बड़ी उपमा कही गई है, फिर भी साधु बनने के बाद इंसान के अंदर से स्वाद नहीं जाता, तो कैसे साधु हैं हम? हमें गौर करना चाहिए। अगर ये कोई बात सुने और समझे तो गहराई से देखे, अपने अंदर झांक कर के हम साधु हैं या सवाधु। जब तक हम दुनिया की आसक्ति में हैं, तब तक तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते। भक्ति का तो मतलब है कि एक धारा एक प्यार जिसमें रमा हो राम, समझ लो वही साधु है जिसे राम से काम, समझ लो वही साधु है जिसे राम से काम। यानी कि वह साधु है जो राम के रंग में रंग गया है। और ऐसे साधु कहने के लिए कोई कपड़े रंग ले या बाल बढ़ा ले तब साधु नहीं बन जाते। साधु का मतलब है कि जो साधना में लगा हो। साधु के मुख की वाणी इतनी बड़ी कही गई है कि जिसके लिए कोई उपमा नहीं गई है इसके समान। स्वामी जी तो महाराज कह रहे हैं, सत्संग महिमा कहा वखानू, या समयतन और नहीं मानू। सत्संग की महिमा मैं क्या बताऊं, इसके समान कोई और यतन है ही नहीं। पर फिर भी आज साधु अपनी मर्यादा भूलते चले जा रहे हैं, साधु अपने आप को भूलते चले जा रहे हैं। हम गौर से देखें तो कि साधु के मुख से जो शब्द निकलता है उसे ब्रह्म शब्द कहा गया है, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। और जो ब्रह्म में रम के बोले, जो ब्रह्म की याद में बोले, जो ब्रह्म को देख कर बोले, वो साधु है। फिर ऐसे साधु के लिए अगर हमें सत्संग मिल जाता है, उनकी सुनने के लिए हमें बाणी मिल जाती है, तो हमारा जन्म मरण का पूरा चक्कर समाप्त हो जाता है। राम हमें प्यारे लगने लगते हैं, और इतने प्यारे लगने लगते हैं कि अब ना ही छूटे राम रट लागी। बाबा रविदास यही तो कह रहे हैं, अब ना ही छूटे राम रट लागी, कि मुझसे अब नहीं छूट सकती, कि मुझे राम की रट लग गई है, राम की लगन लग गई है। ऐसा अगर साधु है तब बाबा तुलसी समझा रहे हैं कि सुधारे सुधा करा सोरा सारा साधु, के सुधारे सुधा करा सोरा सारा साधु। सुधा सुधा का यानी चंद्रमा के समान, चंद्रमा के अंदर से भी शीतलता निकलती रहती है, ठंडक निकलती रहती है। अच्छा, वाणी जो है, तीन उपमाएं दी बाबा तुलसी ने यहाँ पे। एक तो सुधा की, सुधा क्या है? संतों की वाणी जो है वो अमृत का काम करती है। आज सुधाकर कहते हैं संतों के अंदर क्या शीतलता है। संतों के अंदर एक ही शीतलता है, एक ही शांति है कि वो कभी भी किसी प्रकार से संसार में आसक्त नहीं होते, किसी प्रकार से उनके अंदर
तेजी नहीं आती, उनके अंदर इतनी शीतलता होती है राम नाम की कि उनके पास बैठने वाले को भी ठंडक मिल जाती है, उनके पास बैठने वाले के लिए भी परमात्मा की खुशबू मिल जाती है। इसलिए चंद्रमा की किरणों के समान शीतलता का वर्णन कहा गया है। जैसे चंद्रमा के अंदर से जो अमृत की धारा निकलती है, उसी के लिए यहाँ सुधाकर कहा। तो क्या है संतों के अंदर? वो एक ही लगन जो है उनके अंदर, एक ही प्यार जो है वो परमात्मा की याद में लगे रहते हैं। चंद्रमा की क्यों उपमा देगी? चंद्रमा भी जो है जन्मता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी कि मतलब कि वो कभी कभी हमारे सामने नहीं दिखता है। हमारे लिए भी संत जो होते हैं वो परमात्मा के रंग में इतने रंगे होते हैं, इतने डूबे होते हैं कि इस दुनिया की बिल्कुल उन्हें खबर नहीं रहती है। इसी के लिए कहीं कबीर कह रहे हैं, शीश उतारे भूंदरे तब बैठे माए, ये तो घर है प्रेम का खाला का घर ना है। शीश उतारे यानी जीते जी मरने की बात जहां आ रही है तो उन्हें बिल्कुल भी अहम नहीं रह जाता है, बिल्कुल भी किसी प्रकार का अहम नहीं होता है। मैं मेरी उनके अंदर से समाप्त हो जाती है, मोह माया से वे बिल्कुल उपराम हो जाते हैं। तब ये उनके अंदर ठंडक होती है, चंद्रमा सा जैसी शीतलता होती है, यानी कि वो खुद भी ठंडक को प्राप्त होते हैं और जो भी उनके पास आता है उसे भी ठंडक मिल जाती है, शीतलता मिल जाती है। सुधा सुधाकर चंद्रमा, सुरसर कहते हैं गंगा को। अच्छा, गंगा में नहाने से, गंगा जल पीने से, गंगा के दर्शन करने से इंसान मुक्ति को प्राप्त होता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है, ऐसा संतों ने अनुभव किया है। और संतों के भी दर्शन करने से, संत अगर छू लें, परस मतलब किसी को छू लें, उसे आशीर्वाद दे दें, उनके दर्शन से, उनके परसन से और उनमें डुबकी लगाने से, यानी उनके आचरण अपने जीवन में उतारने से, संतों में अगर कोई गहराई से उतर जाता है, संतों को कोई पी लेता है, संतों की अगर कोई बात को अपने कानों में धारण कर लेता है, उतार लेता है अपने दिल में, तो तेरे ताप नाश हो जाते हैं उसके, यानी कि किसी प्रकार के ताप में वो फिर नहीं जलता, पूर्णतया ठंडक को प्राप्त हो जाता है। सुरसुर धारा यानी कि गंगा जैसे हमें ठंडक देती है, निर्मलता देती है, परमात्मा के चरणों में रह जाती है, ऐसी संत ले जाती है। अच्छा, तीन चीजें कहीं, और तीन ही चीजें कहीं असाधुओं को, गराले अनाला काली माला सारे व्यादु। साधु कौन है? सुधा के समान है। गरल कहते हैं जहर के समान। खल कौन है? असंत क्या है? वो जहर के समान है। जहर कोई भी हो, जैसे असाधु का है, चाहे अपना घर का हो, परिवार का हो, बाहर का हो, स्त्री हो, पुत्र हो, बेटा हो, कोई भी अपना हो, सबके लिए दुखदायक होते हैं, सबको दुखदायक होते हैं, क्योंकि सुखदायक उनके अंदर चीज ही नहीं है। सुख तो एक ही चीज में है, सुख के सागर राम। राम अगर जीवन में आ जाए तब जीवन में आराम आए, पर वो तो है ही नहीं, इसलिए वो सबको दुखदायक होते हैं। गरल के समान लिख रहे हैं, अनिल अग्नि के समान लिख रहे हैं। जैसे अग्नि जलाकर राख कर देती है, ऐसे ही खल जो होते हैं बिला वजह में उनके अंदर क्रोध होता है, जो दूसरों को जलाकर राख कर देते हैं। गरल कलमल सर्व्यादु, कलमल कहते हैं कर्मनाशा नदी को, जिसमें नहाने से यानी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का अर्जन भी खत्म हो जाता है, तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। कलमल सरी व्यादु यानी व्याद जो है, खल जो है, इन तीनों के समान है। आगे बता रहे हैं, गोने गोने अब गोन जानता सब कोई के जो जही भाव निकते ही सोही। अब ऐसी बात भी नहीं है
बाबा तुलसी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुने अब गोना जानता सावा को ही, के जो जे भावा निकते ही सोही, के जो जे भावा निकते ही सोही। गुण और अवगुण को सभी जानते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई अच्छाई की ओर चल रहा है तो उसे नहीं पता चल रही कि मैं अच्छाई की ओर जा रहा हूं। लोग कहते हैं क्या करें, वो उसकी आदतें ऐसी पड़ गई, पर वो खूब जानता है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। और गुण अवगुण जानत सब कोई, सब जानते हैं भैया, पर ये कोई इसीलिए साधु महात्माओं के लिए सजग रहना चाहिए। ये कभी नहीं समझना चाहिए कि ये जानते नहीं इसलिए बेचारे पाप कर रहे हैं, जानते हैं सब, पर जैसी जिसकी रहनी, जैसी जिसकी संगत, वैसी उसकी रंगत। जो जिसके संग में पड़ गया, अच्छी संगत मिल गई, अच्छाई की ओर चले गए। और अच्छी संगत मिलती कब है, कहा नहीं बाबा ने पीछे कि बिना सत्संगा विवेक न होई, के रामा कृपा बिना सुलवा न सोही। अच्छी संगत मिलती सबको है, पर ये सुलभ तब होती है, हृदय में सत्संग उतरता कब है कि जब राम का इशारा हो जाता है, जब मेरे प्यारे प्रभु राम का इशारा हो जाता है। आप सब पर भी ये संगत असर तभी करेगी कि दिल से आप यहाँ बैठो, राम की याद में तुम बैठो, और ये दिल में होना चाहिए आप सबके कि प्रभु कुछ ऐसे शब्द हमें दो कि जिससे हम तुम्हारे चाहने वाले हो जाए, तुम्हारी याद करने वाले हो जाए, तुम्हारे लिए हम मानने वाले हो जाए, तुम्हारे लिए हम जानने वाले हो जाए। जब राम कृपा कर देते हैं तो इंसान पूरी सृष्टि का राजा हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि जो सारे खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है वो मेरी ओर देख रहा है, उसकी मुझ पर कृपा है। कैसे पता चले हम पर कृपा है उसकी, कैसे पता चले? अच्छा पता कैसे चले? आप सब लोग कैसे मानोगे इस बात को कि हम पर राम की कृपा है या नहीं? सत्संग के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से आप अपने अंदर खोजने की कोशिश करो। अगर राम का नाम तुम्हें प्यारा लग रहा है, संतों की वाणी अगर प्यारी लग रही है, वो प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, अंदर से हिलोरें उठ रही हैं सुनते, दिल में एक दर्द का एहसास हो रहा है, तब समझ लेना कि परमात्मा की हम पर कृपा है। अन्यथा जिसके लिए परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब ये सुलभ ही नहीं हो सकता। आप यहाँ आकर बैठ गए, ये कोई बड़ी बात नहीं, पर बड़ी बात यह है कि ये संतों का सत्संग, ये वाणी आपको अच्छी लगे, ये वाणी आपको अच्छी लगे, तब ये रामायण आपको उद्धार करता बन जाएगी। और क्या होगी कि गोने आव गोना जानता सावा को ही, के जो जे भावनी कहते ही सोही। सब जानते हैं, और वास्तव में अगर ये रामायण अगर आपने सुन ली, अगर ये सत्संग आपने सुन लिया, तब तो आपकी आंख खुली जाएगी, और फिर तो वास्तव में बात भी सही है। एक बात आप समझ भी लें कि चाहे आप कोई भी आपका प्यारा हो, कुछ भी आपके साथ हो, कुछ भी आपके हाथ हो, पर अंत में खाली हाथ चले, बस केवल भजन चलेगा साथ। कहा भी है अगले बाबा महादेव जी कह रहे हैं मां पार्वती से कि ओ मारे कहेवा में अनुभव अपना, के सतिहारी भजन जगता सब सपना, के ओ मारे कहेवा में अनुभव अपना, के सतिहारी भजन जगता सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं
अगर कोई सत्य चीज है वो हरि का भजन है, हरि की लगन है, हरि में डूब जाना है। तो हरि में डूबने से पहले संतों के पास डूबना होगा। संतों की बारी अगर प्यारी लग जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए, सत्संग तुम्हारे दिल में उतर जाए, तब ये राम नाम प्यारा लगने लगेगा और तुम राम के प्यार। और गुण अवगुण जानत सब कोई, सबको जो जय भाव, जिसकी जो भावना हो जाए, जैसे जिसकी भावना बन जाए, यानी जिसका जैसा स्वभाव हो जाए वो वैसा ही रहेगा, वैसा ही रहना भी चाहिए। कह रहे हैं कि भलो भलाई पे लहे लहे निचाईनी, गरल सराय सुधा सराहे अमरता गरल सराहे मी। भलो भलाई पे लहे, भला जो है वो भलाई को ही ग्रहण करता है, और लहे निचाईनी, और नीच इंसान जो है वो नीचता को ही ग्रहण करता है। यानी कि जैसे भौरे को फूलों की खुशबू पसंद है, ऐसे उसी के रंग का गुबरीला होता है, उससे गोबर की सुगंधी पसंद है। रहना हमें है कि हम राम नाम रूपी फूल में रहना चाहते हैं, उसकी सुगंधी में रहना चाहते हैं, या संसारी मोह माया में टक्कर मारते रहते हैं। ये हमारी बात है। वैसे संत महात्मा ये नहीं कहते घर छोड़ो परिवार छोड़ो, पर इतना मत पकड़ो कि वास्तव में तुम ही 84 की पकड़ में आ जाओ। इतना मत पकड़ो भैया, इतनी गहराई से मत पकड़ो उसके लिए कि तुम ही पकड़ में आ जाओ। और तभी तो कहना पड़ा क्या, व्यास बड़े हर के जना कियो बड़ो उपकार, हर सो धन हृदय दियो सो छुड़ा दियो संसार। के व्यास बड़े हरि के जना अजी कियो बड़ो उपकार, हर सो धन हृदय दियो के छुड़ा दियो संसार। व्यास जी कह रहे हैं कि हर के जना, जो भगवान के भक्त हैं वो बड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो हर साधन हृदय दियो, हरि साधन, जो हरि सारी व्याधियों को हल लेते हैं, मेरे परम पिता परमात्मा को हृदय में बिठा दिया। बहुत बड़ा उपकार किया है संतों ने इस संसार का। कहा भी गया है एक जगह, आग लगी आकाश में सो झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में सो जल जाता संसार। संत न होते जगत में, अगर संत इस धरती पे ना हो, आप संतों को जरा निकाल कर इस दुनिया की हकीकत तो देखो। आज घर घर में अगर कहीं कोई शांति है, कहीं ग्रंथों के वजह से, संतों की बाणी के वजह से, इस कलकाल में, इस कलयुग में संत कहीं खान पान पर बोलते हैं। अच्छा, खान पान की जब बात आई, आप समझने की तो कोशिश करें। आप अगर मुर्दे को जहां जलाकर आते हैं, क्या वहां बैठकर आप खाना खाते हैं? आप सोचने की कोशिश करें। वहां आकर के आप नहाते हैं, हाथ पैर धोते हैं, तब खाना खाते हैं। अच्छा, जिस घर में मुर्दा बनाकर खाया जाता हो, जिस चौके में मुर्दा बना करके खाया जाता हो, उसे हम क्या कहें? क्या कहें हम उसे? समझने की बात है कि तेरे दया धर्म नहीं तन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में तेरे दया धर्म नहीं तन में। तेरे दया धर्म कुछ है ही नहीं। अरे तेरी थोड़ी सी उंगली कट जाती है तो दर्द के मारे चिल्लाता है, किसी का गला काट कर तू खा जाता है। क्या है ये तेरा जीवन? क्या है तेरा जीवन? परमात्मा के जो प्यारे भक्त होते हैं वो सब में ईश्वर को देखते हैं और वो दूसरों का भला करते हैं। वो तो अपनी वाणी के द्वारा भी किसी का दिल नहीं दुखाते। और एक हम हैं कि सोचे तो कि हम राम कहते हैं, तीर्थों में भी चले जाते हैं, भाई मंदिरों में भी चले जाते हैं, व्रत भी रख लेते हैं, भगवान की आराधना भी कर लेते हैं, पर दूसरे के गले पर छुरी चलाकर, खून बहाकर अपना हम खाना बनाते हैं। क्या ये जायज है? भाई मेरा तो दिल ये कहता है बिल्कुल नाजायज है। और इस वाणी को जो सुने, वास्तव में अगर पुण्य खान पान में लौ लगी है
तो उसे बिल्कुल छोड़ दें ऐसी चीजों को जो वास्तव में संतों ने ग्रंथों ने मना किया, और मैं तो बिल्कुल मना कर रहा हूं। वास्तव में अगर परमात्मा के धाम जाना है तो वास्तव में खान पान पर थोड़ा परहेज करना ही होगा। कहा कि भलो भलाई पे लहे लहे निचाइनी सुधा सराय अमरता गरल सराय में। भला इंसान हमेशा भलाई को ग्रहण करेगा, बुरा इंसान हमेशा बुराई को ग्रहण करेगा। अपन संत महात्मा की वाणी हम सुन रहे हैं तो क्या है, सुधा सराय अमरता। सुधा क्या है, उसकी सराहना कैसे होती है कि वो अमर कर देती है, अमृत। और गरल सराय मीठ, और जहर जो होता है अगर उसे किसी को दिया गया वो नहीं मरा तो उसकी क्या बड़ाई। इसलिए दोनों की बड़ाई है अपनी अपनी जगह, पर कहां और कैसे ये समय समय की चीजें हैं। खाले आगे आगोन सादा गुण गाहा, ओ वह अपारे ओ दे दे अब गाहा। खाले आग अगुन साध गुण गाहा, खलों के अग और साधुओं के गुण गा। कोई कितने भी गाने की कोशिश करे, गुण गाहा उभय अपार उदित अब गाहा, बहुत अपार हैं। यानी कि साधुओं के गुण इतने हैं, कोई गाता रहे पूरे जीवन भर गाता रहे फिर भी नहीं गा पाएगा। असाधुओं के इतने पाप हैं, कोई कितने भी गिनाए पर उनकी कोई था नहीं। अपार उदित अपार, दोनों समुद्र के समान दिखाए। फिर कह रहे हैं ते ते कच गुना तो सब बखाने, संग्रह त्याग न बेनो पहचाने। इससे मैंने कुछ दोनों के गुण और दोष यहाँ बताए हैं। संग्रह त्याग न बिन पहचाने, मैंने दोनों के कुछ कुछ गुण और दोष बताए हैं। अच्छा, यहाँ पर लोगों ने कहा भी कि बाबा तो श्री रामायण लिख रहे थे, रामचरित लिख रहे थे। अच्छा, उन्होंने चलो गुणों साधुओं के गुण गाते और खलों के अवगुण क्यों गाए। खलों की इस प्रकार से वंदना करना या इस प्रकार से उनके अवगुण बताना, उन्हें कहीं जहर सम बता रहे हैं, कहीं अग्नि सम बता रहे हैं, कहीं कलमल सल व्याध मतलब के नदी के कर्मनाशा नदी के समान बता रहे हैं। ये सब क्यों किया था? तो कहा, तुलसी ने कहा कि भाई ये मैं अपने लिए मुझे याद रहे कि मुझे कैसे इंसानों में बैठना है। यानी कि ये रामायण का ग्रंथ, ये रामायण की चौपाइयां किसी और के लिए नहीं है, ये अपने आप के लिए हैं कि हमें याद रहे कि हम कैसे इंसानों की संगत करें। ये हमारे जीवन में कह भी रहे हैं ना, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। क्या चीज अपने पास में रखने की है और क्या चीज त्याग देने की है। अरे कोई बिच्छू को थोड़ी पाल के रखता है कि उसे उठाए और जहर मार दे। भाई संग्रह त्याग, क्या चीज रखने लायक है और क्या चीज नहीं रखने लायक है, ये तभी हमें आएगा कि जब हम वास्तव में रामायण को दिल में उतारेंगे और इसे पीते चले जाएंगे, बार बार सुनेंगे, इसे बार बार सुनेंगे, तब हमारे दिल में परमात्मा का प्यार होगा। और ये हम सबके दिल में होना चाहिए। यही मेरी दिल से दुआ है।